हेलो कमांडोज, कैसे आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी शिद्दत से पूरे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा उसने मुझसे कि सर ये बताइए कि नीट के बारे में तो हम सबको मालूम है कि नीट का एग्जाम होता है, उससे इंडिया के अंदर हमको मेडिकल कॉलेज में सीट्स मिलती हैं। लेकिन मान लो मैं एमबीबीएस करना चाह रहा हूं अमेरिका से, के मतलब मुझे यूएसए से, अमेरिका से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से मुझे एमबीबीएस करना है। अभी तक अमूमन क्या होता है कि आप जो है वो नीट निकालते हैं, एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस के दौरान आप तैयारी करते हैं, यूएस एमएलई की तैयारी करते हैं, फिर आप यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन को जो है वो देते हैं। फिर उस एग्जाम को पास करने के बाद फिर आप रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। फिर आप मेडिकल कॉलेज में जहां पे आपको वैकेंसी होती है वहां आप रेसिडेंसी पूरा करते हैं। उस रेसिडेंसी को पूरा करने के बाद आप फेलोशिप पूरा करते हैं, तब जाकर आप जो है यूएसए के अंदर या कनाडा के अंदर एज ए डॉक्टर सेटल हो पाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है वो एमबीबीएस या डायरेक्ट एमडी कर ले अमेरिका में जाकर, तो उसका हैसल काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि कारण ये कि आपने ग्रेजुएशन उन्हीं के यहां से किया है, तो वो ग्रेजुएशन का बहुत वैल्यू है, इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है इसका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है, यदि आपको अमेरिका के अंदर एमबीबीएस करना है तो कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उस एग्जाम का कितने नंबर लाने पड़ेंगे, क्या वो नीट के एग्जाम से कठिन होता है कि सरल होता है, और उस एग्जाम की टोटल फीस कितनी है, कितना समय उसमें तैयारी करना पड़ेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आते रहते हैं। ठीक है, कई बार सोचे ही नहीं होते कई लोग तो, लेकिन मैं कहता हूं यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको पता है कि आपको ऐसा ही करना है, आप अपर मिडिल क्लास या रिच परिवार से हैं, तो आपके लिए जो है वो रास्ते और भी खुले हुए हैं। तो एक एग्जाम होता है, यदि आप अमेरिका से एमबीबीएस करना चाहते हैं, देखिए अमेरिका में क्या होता है, एमबीबीएस सीधा वो एमडी का डिग्री आपको मिलता है। ठीक है ना, मतलब लंबा होता है ड्यूरेशन उसका। तो यदि आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं अमेरिका से, मतलब मेडिकल की डिग्री आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अमेरिका से लेना चाह रहे हैं, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसका नाम है एमकेट, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। आपको देना पड़ेगा एमकेट एग्जाम देना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ठीक है, और एमकेट एग्जाम जो होता है उसका जो डेट होती है एग्जाम की, वो समझ लीजिए कि 10 जनवरी 2025 से अभी उनका पहला स्लॉट शुरू हुआ था, कुछ दिन पहले से। मतलब आज तो जो है वो आपका 27 तारीख को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 जनवरी है, पर एग्जाम एक बार होता है, एग्जाम इनका कई बार होता है। मतलब समझ लीजिए कि ये जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू होता है और सितंबर तक एग्जाम चलता है। आप कोई भी स्लॉट आपके मन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नीट के एग्जाम की एक डेट होती है कि 5 मई को एग्जाम होगा या 4 मई को एग्जाम होगा, मई के फर्स्ट संडे में एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। इनका जो एग्जाम होता है वो टोटली 100% कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और ये एग्जाम जो है वो लंबा चलता है। मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक आप कोई भी स्लॉट अपने मन के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं एग्जाम देने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस एग्जाम का टोटल खर्चा कितना होता है। पहली बात क्लियर कर दूं, एमकेट का एक भी सेंटर इंडिया में नहीं है। मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और कनाडा के लिए जो है वैलिड है, उस एग्जाम का एक भी सेंटर भारत में नहीं है। आपको एग्जाम देने के लिए नियर बाय कंट्री थाईलैंड जाना पड़ेगा आपको, या आपको सिंगापुर जाना पड़ेगा आपको, या मलेशिया जाना पड़ेगा आपको। तो जो एग्जाम के सेंटर है दुबई जाना पड़ेगा। तो आपके जो एग्जाम के जो सेंटर हैं वो बेसिकली इंडिया में नहीं है, वो सेंटर जो है वो आपका नियर बाय कंट्री में बात करें हम तो वो थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, आपका दुबई हो गया, आपका यहाँ पे सेंटर्स हैं इसके। टोटल एग्जामिनेशन फीस का खर्चा होता है 39,880 रुपया के 39,880 रुपीज टोटल खर्चा होता है जो एमकेट के एग्जाम का होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम की फीस को शामिल किया है मैंने। आप थाईलैंड जाओगे एग्जाम देने, वहां रुकोगे, वो सब खर्चे इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ एग्जाम की फीस होती है। तकरीबन हम राउंड ऑफ कर दें तो 40,000 रुपए के आसपास का टोटल जो है वो टोटल खर्चा जो है वो 40,000 रुपीज के आसपास का आता है इसमें। ठीक है, अब
ये जो एग्जाम होता है कितने घंटे का एग्जाम होता है और कितने प्रश्न इसमें होते हैं, तो मैं आपको सिंपल सा डेटा बताता हूँ कि इस एग्जाम में यदि हम देखें यहाँ पे, तो इस एग्जाम में टोटल यदि हम आवर्स की बात करें, कितने घंटे ये एग्जाम चलता है, क्या इसका पैटर्न है, सब्जेक्ट क्या इसमें होते हैं, तो इस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको जो दिए जाते हैं वो 230 क्वेश्चन होते हैं। 230 क्वेश्चन होते हैं। कितना होता है? 230 क्वेश्चन होते हैं। और ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो 4 हिस्से में होता है। 4 हिस्से में होता है, मतलब सेम डे होता है, लगातार होता है। जैसे पहला पेपर, जो फर्स्ट पेपर जो होगा आपका, वो होगा आपका केमिकल एंड फिजिकल फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। बेसिकली इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेंगे आपसे वो, ठीक है। तो केमिकल एंड फिजिकल फाउंडेशंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, इसमें 59 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 95 मिनट मिलेंगे। आपको 59 क्वेश्चन के लिए 95 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल आसान जैसा नहीं है। नीट की तुलना में देखा जाए तो एमकेट का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, थोड़ा सा टफ होता है। और इस एग्जाम में क्या होता है? इस एग्जाम में होता ये है कि आपको एक पैसेज मिलेगा पढ़ने के लिए, और उस पैसेज को पढ़कर समझकर आपको फिर 4-5 क्वेश्चन के आंसर करने पड़ेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी के ऊपर आपको आएंगे आपका, और ये 10+2 लेवल पे ही होता है। ये जो इंटरनेशनल जो आईबी बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड जो है, आईसीएससी बोर्ड है, उसके बच्चे इसको आसानी से कॉम्पीट इसमें कर सकते हैं। तो इसमें पहला पेपर पे जो इसमें फर्स्ट पेपर होता है वो होता है केमिकल एंड फिजिकल फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम का होता है। 95 मिनट में 59 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर 10 मिनट का एक ब्रेक होता है। उसके बाद फिर दूसरा पेपर का हिस्सा शुरू होता है, क्रिटिकल एनालिसिस एंड रीजनिंग स्किल। सबसे कठिन हिस्सा यही होता है, इसे CAR बोलते हैं, CAR बोलते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस एंड रीजनिंग स्किल्स। और इसके 53 क्वेश्चन होते हैं जो 90 मिनट में आपको करने होते हैं। इसके बाद फिर आपका आधे घंटे का ब्रेक होता है। फिर तीसरा हिस्सा शुरू होता है पेपर का, बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फाउंडेशन ऑफ लिविंग सिस्टम। इसमें पूरा का पूरा बायोलॉजी आता है। 59 क्वेश्चन होते हैं, 95 मिनट में करने होते हैं। फिर 10 मिनट का ब्रेक होता है। फिर पेपर का आखिरी हिस्सा होता है साइकोलॉजिकल, सोशल एंड बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर। एक प्रकार से साइकोलॉजिकल टेस्ट के रूप में ये होता है। इसमें 59 क्वेश्चन होते हैं, 95 मिनट्स में होते हैं। कुल जो एग्जाम की अवधि है, कुल एग्जाम जो होता है वो 7 घंटे 33 मिनट चलता है। ब्रेक जोड़ लो उसमें, फिर उनके जो प्रोसीजर करने होते हैं वो जोड़ के तकरीबन 7.5 घंटा एग्जाम चलता है। और एक ही दिन में आपको एग्जाम ये देना होता है, तो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न कि भैया 59 मिनट के 4 स्लॉट तो होंगे, उसके बाद ब्रेक भी होगा। 59 के 4 पेपर के मतलब 4 हिस्से होंगे, 59, 53, 59 क्वेश्चन होंगे। और टोटल टाइम जो है हर एक हिस्से को लगभग टाइम जो मिलेगा वो 1.5 घंटे के आसपास का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो और ये जो एग्जाम होता है इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग होना, बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अनसीन पैसेज आते हैं, इसमें पैराग्राफ्स आते हैं, उन्हें पढ़ना होता है, समझना होता है, उसके आधार पे क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब प्रश्न उठता है कि इस एग्जाम में टोटल स्कोर कितना होता है। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है, इसका जो स्कोर होता है वो 472 से लेके 528 तक वेरी करता है। 472 से लेके 528 नंबर के आसपास का स्कोर होता है। और पूरी की पूरी स्कोरिंग इसकी जो होती है वो परसेंटाइल बेसिस पे होती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिलता है। ऐसा नहीं है, कोई क्वेश्चन 3 नंबर का हो सकता है, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का, कोई 1 नंबर का हो सकता है। क्वेश्चन के नंबर भी वेरिएबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल ओवरऑल स्कोर जो है 528 नंबर का स्कोर हाईएस्ट माना जाता है। इसमें 520 है, 8 जो है वो हाईएस्ट स्कोर है। आप चाहते हैं कि जॉन हॉपकिंस से आप एमबीबीएस करें, आप अमेरिका का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, जॉन हॉपकिंस है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसके लिए आपको 521 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। आपको 528 में से 521 नंबर आपको स्कोर करने पड़ेंगे। अधिकांश बच्चों का एवरेज स्कोर कितना आता है? अधिकांश बच्चों का एवरेज स्कोर जो पढ़कर एग्जाम देते हैं 510 के आसपास या 500 के आसपास आता है। 510 और 500 पर भी आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये बात अलग है कि टॉप के मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे सेफ स्कोर इसका माना जाता है 500 नंबर के आसपास के 501, 502 नंबर यदि आपके हैं
तो आप एक सेफ जोन में हैं, जहां पर आप अलग अलग मेडिकल, इस स्कोर के आधार पर आप क्या करेंगे, अलग अलग मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे, वहां पे अपना स्कोर अपलोड करेंगे और अप्लाई करेंगे, और वो आपको फिर इन्विटेशन भेजेंगे और आपकी फीस बताएंगे कि आपकी कितनी फीस आपको भरनी है। बढ़िया स्कोर करने पर आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी वहां से ऑफर हो सकती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मैंने कहा आपसे कि ये एमकेट का एक फॉर्मेट है कि जो है वो, जिससे कि अमेरिकन कॉलेज से आप एमबीबीएस जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, अब फिर वही वाली बात है, देखो बेटा, फीस यहां पर जो है वो कौन तय करेगा, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अप्लाई किया है, आपका स्कोर कितना है उसके आधार पर जो है फीस आपकी तय होगी। और ये फीस जो है वो वेरी कर सकती है, अमेरिका के अंदर ये फीस वेरी कर सकती है, जो है वो कुछ लाख रुपए से लेके कुछ करोड़ रुपए तक भी वेरी कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज, जैसे टॉप का कॉलेज जैसे हार्वर्ड या जॉन हॉपकिंस आपको अंदर लेगा ना, तो फीस उतनी नहीं लेगा आपसे, वो कम फीस लेगा आपसे उठ के, जैसे इंडिया में होता है वैसे। तो ऐसा नहीं है कि हम, अब प्रश्न उठता है कि सर क्वेश्चन कितने कठिन थे, क्या आपने देखे, मैंने पेपर सॉल्व किया हुआ है, मैंने कम से कम जो मुझे हिस्सा आता है बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फाउंडेशन ऑफ लिविंग सिस्टम के 59 क्वेश्चन पूरे मैंने सॉल्व किए, और मैं आपको बता रहा हूं 59 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, और उन 59 क्वेश्चन में से मैंने जो है वो 57 क्वेश्चन मैंने सही किया, 2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। और ये इन्होंने 95 मिनट दे रखा है, और मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया था 63 मिनट में, पूरा पेपर सॉल्व किया था मैंने, सॉल्व किया, तब तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। इसका मतलब एग्जाम मैनेजेबल है यार। देखो, हम तो कोई एग्जाम, हम तो देते नहीं एग्जाम के, पर एग्जाम मैनेजेबल है। एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है नीट के लिए अच्छे से, मतलब मैं मानूं कि जो नीट के लिए टॉप 500 रैंक में जाने की तैयारी कर रहा है, वो बच्चे के लिए एग्जाम जो है वो आसान है। ठीक है, तो एमकेट का एग्जाम, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो है वो अमेरिका में एमबीबीएस करने के लिए होता है। और अमेरिका में कई यूनिवर्सिटी सीधा एमडी की डिग्री आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब पहले एमबीबीएस कराते हैं आपको वो 4.5 साल 4 साल तक, उसके बाद यूएसएमएलई आपको निकालना होता है साथ में, और उसके बाद फिर आपके इंटरेस्ट को देख के आपको स्कॉलर जो है वो स्पेशलिटी में शिफ्ट कर देते हैं, तो सीधा आपको एमडी का डिग्री मिल जाता है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है, तो हमको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि आसपास सराउंडिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि आंख बंद कर लेते हैं नीट 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 नीट, अरे ठीक है भाई, मान लिया मैंने नीट अच्छा एग्जाम है, ठीक है, नीट का एग्जाम आसान एग्जाम है, याद रखना एमकेट से, लेकिन जिस लेवल की मेहनत आप एमकेट नीट के लिए कर रहे हो, उस लेवल की मेहनत आप एमकेट के लिए कर लोगे तो ये एग्जाम भी निकाल लोगे। अब ये बात अलग है कि इंडिया में सेंटर क्यों नहीं है सर इसका, अब वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सेंटर बाहर ही क्यों है, एग्जाम की फीस इतनी क्यों है, क्या एग्जाम की फीस भरने के बाद एग्जाम को रीशेड्यूल कर सकते हैं, बिल्कुल 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगता है, एग्जाम की डेट को आप रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। तो एमकेट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक एग्जामिनेशन यदि आप अमेरिका से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो। ऐसी और भी जानकारी आपको किसी भी फील्ड के बारे में, एमबीबीएस से मेडिकल जुड़े फील्ड के बारे में चाहिए तो मुझे बताइएगा जरूर आप, ठीक है। मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी मदद कर पाऊं, और मैंने खुद सोचा कि अभी हमको इंडिया में इतने सारे सीटें होने के वजह, लेकिन हम बोले ना कि जो काम की सीटें हैं वो गिनती की, अभी भी गिनती की हूं, ठीक है। केवल एमबीबीएस करने से काम नहीं बनेगा, कहां से किया, क्या एक्सपोजर मिला एमबीबीएस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।